कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का और साथियों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया, बेइंतहा शुक्रिया, बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ ताउन रखिएगा, इसी तरह मेरे साथ चलते रहिएगा, इसी तरह मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, ताकि मेरे अंदर जज्बा पैदा हो, नित नित कहानियाँ सुनाने का जज्बा पैदा हो और ये चैनल इसी तरह चलता रहेगा, इसी तरह चलता रहे, आपके ताउन से हमेशा चलता रहेगा इंशाल्लाह। तो पेशे हिदमत है वो कौन था कि किस नंबर 2727 इसको भी लाइक करें, इसको पसंद करें और इसको भी कमेंट्स करें, अपने साथियों दोस्तों में इसको भी शेयर करें, फैलाएं इस चैनल को, खूब फैलाएं। आपका ताउन मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। वो नुसरत बेगम बोलती जा रही थी और मैं देख रही थी कि जो नरगस है वो उसको अजीब सी नज़रों से देख रही थी। फिर चुप कैसे रह सकती थी? वो बोल पड़ी थी, नुसरत बेगम, ये हमारे ख़ानदानी मसले हैं। तुम छोटे लोग हो, तुम्हारी छोटी सोच, तुम्हारी सोचें भी छोटी हैं, तुम्हारी सोचें भी छोटी हैं। तुम नहीं जानती, हम इस गांव के चौधरी हैं। एक बहुत बड़ा नाम है गांव में, असर और रसूख है हमारा। और ये मर्द लोग हैं, ये गैर से गैर नहीं हमारे लिए, हमारे अपने हैं, हमारे अपने हैं। करने दो, जो कुछ करते हैं हमारे साथ ही करते हैं ना, करने दो। तुम्हें क्या एतराज़ है? जब हमें एतराज़ नहीं है तो तुम्हें क्या एतराज़ है? हमें ना समझाओ, हमें ना समझाओ। हम बच्ची नहीं है, हम बच्ची नहीं है, बच्चों वाली हैं। बहुत कुछ समझती हैं, बहुत कुछ जानती हैं, अपने मर्दों को भी जानती हैं, इस ख़ानदान की इज़्ज़त को भी जानती हैं, बड़ा कुछ जानती हैं, बहुत कुछ जानती हैं। आपका ज़हन छोटा है, छोटा ज़हन है, महदूद किस्म के लोग हैं। ये बातें सुनकर नुसरत बेगम जैसी आग लगी थी, उसको जैसी आग लगी थी, उसकी तौहीन हो गई थी। शायद उसने इस लफ्ज़ को अपनी तौहीन समझ लिया था। उठ खड़ी हुई थी और चल दी थी, साथ दूसरी दोस्तें भी उसकी चल दी थी, जो उसकी दोस्तों की बीवियां थी वो भी चली गई थी। नरगस ने एक सांस ली थी, गहरी सांस ली थी। ये कौन होती है हमारे मामलात में बोलने वाली, हमें सबक सिखाने वाली? हम ये हैं, हम वो हैं, हम वो हैं। हमारे अंदर कीड़ियाँ निकालती जा रही थी। बड़ी नेक बात बनती है। 1 मिनट लगता है, 1 मिनट लगता है। अगर वो हम अपने देवरों से कह दें कि माफ़ ना करो उनको भी, तो फिर क्या इज्जत रह जाएगी इनकी? नरगस की बातें सुन के मैं भी हैरान हो गई थी, मैं भी परेशानी हो गई थी। बाकी उसने सही कहा था, ये हमारा ख़ानदानी मसला था। जो भी था, हम अच्छी थी बुरी थी, हमारा ख़ानदानी मसला था। जो उसने कहना था वो तो कह गई थी। ठीक है, राज जान गई थी, जानने जो जानती है, क्या करेगी? गांव वालों को बता देगी, ये करेगी। और गांव वाले किसी को उधार नहीं करेंगे, आपस में बहस करेंगे, लेकिन हमारे तक कोई बात नहीं आएगी ऐसी। कुछ देर बाद अली, बिल्ला और बाकी भी आ गए थे। और पता नहीं, मुझे पता था जो उन्होंने कहना था, नुसरत बेगम ने जो कुछ कहना था वो उनके पास चली गई थी। और बस यही, जो भी कहा था उन्होंने, इतना पता चल गया था। कोई मिनटों में तैयारियां होने लगी थी
उनकी वापसी की तैयारियां होने लगी थी। बिल्ले ने फ़ोन कर दिया था, बिल्ले ने फ़ोन कर दिया था। क्या उन्होंने बहाने किए थे, क्या बातें हुई थी, ये तो हर पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा। तकरीबन आधे घंटे तक एक मसला टोयोटा फ्लैंग कोच आकर रुकी थी, हमारे दरवाजे के आगे। वो बड़े अच्छे अंदाज से हमसे मिली थी, हम सबसे मिली थी, जैसे वो कुछ भी ना जानती हूँ, जैसे हम में कुछ भी बात ना हुई। हम भी उसी अंदाज से मिले थे, वो गाड़ी में बैठ के चले गए। और सबसे बड़ी बात थी, बिल्ला भी उनका साथ गया था। बिल्ला कह गया था कि चंद दिन मैं उनके पास रहूँगा, फिर मैं और अली दोनों आ जाएंगे वापस, आ जाएंगे। चले गए थे। हम अकेले घर में रह गई थी। हमारे देवर थे, मेरे भाई थे, देवर तो इनके थे, मेरे भाई थे, और हम पांचों थे, 4 हम, 5वीं वो नहीद, ये रह गई थी। ये तकरीबन 1-2 बजे का टाइम था। आज ये सारा वाक़या हो गया था, सब कुछ आज ही हो गया था, मिनटों लम्हों में हो गया था। नरगिस ने कहा था, शुक्र करो इस चिड़िया से बात जान छूटी है, पता नहीं ये क्या कुछ दिखती रही है। और ना तुम जानती हो, अपने भाइयों को जानती हो, ये बुरा महसूस ना करना, उनकी आते हैं, तुम्हें भी पता है तो मुझे भी पता है। हमारे यहाँ अंदर में मर्द ऐसे करते आ रहे हैं। तुम भी किसी के लपेट में आती हो, ये नहीं कि नहीं लेती, आती हो, हम भी आती हैं, ठीक है, चलता जा रहा है। बस इस बात को इसी जगह दफन कर लो। हम दोबारा नॉर्मल हो गई थी। अभी शाम होने वाली थी कि एक गाड़ी हमारे गेट के सामने आ रुकी थी। उसके अंदर निकलने वाले वो कज़नों को देखकर मैं तो हैरान, बल्कि सारे हैरान रह गए थे। आसफ आ गया था। 15 साल बाद ये लोग आए थे वापस। उफ, ये कैसे आ गए थे? ये तो ब्रूने मुल्क चले गए थे, ये हमारे कज़न पूरे हो गए थे। 6 कज़न था, 7 माली था, एक इसका छोटा भाई था, एक बड़ा भाई था, आसिफ का, ये लोग थे, ये सारे ही आ गए थे। मैं कमरे में अपने तन्हा हो गई, अकेले कमरे में खड़ी देख रही थी कि आसिफ चलते हुए मेरे पास आया था, पास आया था। मुझे देखकर कहने लगा था, नाज, मैं आज भी तुम्हारे इंतज़ार में हूँ, तुम्हारे इंतज़ार में इतनी उम्र गुजर गई है, शादी नहीं की है मैंने शादी नहीं की, और तुम मेरी मुजरम होगी। तुम्हारे वादे किए हुए वादे मैंने अभी तक मुझे याद है, मैं भूला नहीं हूँ। 15 साल गुजर गए हैं, एक लम्हा मुझे याद है, सभी कुछ याद है। तुम तो मेरी थी ना, तुमने यही कहा था ना कि मैं जल्द तलाक उसे लेके आ जाऊँगी तुम्हारे पास। अभी तक इंतज़ार कर रहा हूँ, और तुम्हें इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, खुदा के सामने तो जवाब देना पड़ेगा। मेरी ज़िंदगी अगर इस हाल में गुजरी है, उसकी ज़िम्मेदार भी तुम हो। ये ऐसी बातें उसने कर दी थी कि मैं उससे लिपट कर रोने लगी थी।
बस मेरे ये इस हरकत ने बस मुझे तबाह कर दिया था। वो टूट पड़ा था मुझ पे मिनटों लम्हों में उसने मुझे बस जो करना था कर दिया था। मैं जीता था उसका गला दबा दूँ उसको, लेकिन मेरा गले से उसे लिपटना, मैं तो किसी और अंदाज से लिप रही थी। मुझे क्या पता था इसने ये कर देना। वो झपट पड़ा था मुझ पे। उफ खुदा, उफ ये क्या हो गया। मैं तो बिल्ले की मानत थी। ये क्या हो गया, क्या इसने कर दिया। वो फारग हुआ, अपने काम से फारग हुआ तो मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया। आसफ तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है। मैं माफ़ नहीं करूँगी तुझे, मैं तुझे कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। मेरी बातें सुन के उसने मुझे समझाना शुरू कर दिया था। नाज क्या पागल हो गई तुम, पागल हो गई हो। मैं वही आसफ हूँ, तुम्हारा आसिफ, तुम्हारे बच्चों का बाप, जिनको पैदा करते ही मार दिया था। क्या तुम मेरे सामने को पहली दफ़ा ऐसा हुआ है? बता। ठीक है, मैं बात कहता हूँ कि ये जो कुछ हुआ है राज में रखूँगा, तुम भी राज में रखना। ये बातें करके वो निकल गया था बाहर। मुझे सोचों में डाल गया था कि ये क्या हो गया। मैं किसको क्या जवाब दूँगी, अली को क्या जवाब दूँगी, बिल्ले को क्या जवाब दूँगी। रात पड़ गई थी, खाने बना दिए थे नरगस ने, सभी बस। वो भाई भी शामिल हो गए थे, हमारे भाई भी कज़नों के साथ शामिल हो गए थे। ये हमारे कज़न आए थे, हमारे फूफियों के, हमारे ताए के बेटे थे। हमारे 3 ताए थे, फूफियाँ थी, उनके बेटे थे। और फिर कुछ भी ना मालूम। रात को ना नरगस बची थी, न समीना बची थी, और ना शबाना बची थी, ना ही मैं बची थी। शराब पी ली थी उन लोगों ने शराब पी ली थी। हमसे एंजॉय कर रहे थे। वो 7 थे, बल्कि 8-9 थे। हमारे भाई भी उनमें शामिल हो गए थे। एंजॉय कर रहे थे हमसे। मैं तो चलो समझा था, चलो आसफ ही था मेरा, ये समझी थी। लेकिन आसफ ने जो बगैरती की थी, जो मेरे साथ बगैरती करती थी, वो तो शायद मैं भूल ना पाऊंगी। आसफ मुझसे हटा तो वो मेरे दूसरे कदम आगे मेरे वो झपट पड़े मेरे पर, थे। बस क्या कुछ बताऊं। जी चाहता था कि अपने आप को ख़त्म कर डालूं। ये जो कुछ हो रहा था, अपने आप को ख़त्म कर डालूं, क्योंकि उनमें मज़ा ना था। मुझे ना तो मज़ा आ रहा था, ना कुछ भी आ रहा। उलझन हो रही थी, जान छड़ाई थी उनसे। जी चाहता था कि इनके सार पाड़ दूँ। ना तो उनके अंदर कोई सुकून था, जो मैं कहते कि मुझे बड़ा सुकून मिला है, ये है, कुछ भी ना था। बस मुझे तबाह करने आए थे, करते जा रहे थे। मुझे गलती भी इस्तेमाल करते रहे थे। सारे मिल गए थे आपस में। बगैरत थे। धमकियां दी थी मुझको, अगर किसी को बता दिया तो फिर तुम जिंदा भी नहीं होगी, और तुम्हें नंगा कर देंगे समय। तुम्हारे बिल्ले के सामने तुम्हें नंगा कर देंगे, बता देंगे तुम ये हो, तुम ऐसी हो। कोई भी तुम में से कोई बताए तो ये कर देंगे। तुम्हारे भाई हैं ना, वो भी देखो चिमटे हुए हैं। बड़ी बनने वाली थी,
बस ये जो वो गया था, बिल्ला अभी तक वापस नहीं आया था। आज 5वां दिन था और 5वां दिन हो गया था, ये हमसे याशी कर रहे थे, ये हमसे याशी कर रहे थे। कोई रोकने वाला ना था, कोई पूछने वाला ना था। नरगस हूँ, मैंने सब कुछ बता दिया था। उस कहते सभी कुछ होने हो रहा है, देख रही हूँ मैं कुछ जो भी है, चुप करके रहो, कुछ भी मत बोलो, ये नशे में है, ये रोजाना नशे में होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बता देंगे बिल्ले को, बता देंगे बिल्ले को। उसने मुझे चुप करवा दिया था, चुप करवा दिया था। लेकिन कब तक मैं बर्दाश्त करती, मैं कब तक बर्दाश्त करती। तैयारी कर ली थी मैंने तैयारी कर ली थी मुकम्मल, वैसी बन गई थी। जैसे उस बाबे को मारा था मैंने, इसी तरफ आसमा को पकड़ लिया था। वो मुझे बल्कि नोचने लगा था। वार कर दिया था मैंने, छुरी का वार किया था उसके गर्दन पे। गर्दन वो उसकी छुरी उसके आर पार हो गई थी, चीख गूंजी थी। फिर मैंने उसकी छाती पर, दिल पे, पेड़ पे वार करती जा रही थी। दूसरे कदम आए थे बचाने के लिए, उनको भी पकड़ लिया था। बस वैसी हो गई थी जो बस मुँह से होता। 2-3 गजरों को तो मैंने ख़त्म कर दिया था। बाकी बाघ निकलने लगे थे, बाघ निकलने लगे थे, लेकिन किरण ने उनको भी पकड़ लिया था। किरण ने पकड़ लिया था, शुबाना ने पकड़ लिया था, समीना ने पकड़ लिया था। मार दी थी, ईंटें मार दी थी, किसी के सर पे ईंट मार दी थी, किसी को। 7 लाशें थी, 7 लाशें थीं जो से हवेली में बिखरी पड़ी थी। चीहो पुकार होती रही थी, चीहो पुकार होती रही थी, लेकिन हम बात नहीं आई थी। हम अपना काम पूरा करती जा रही थी, पूरा करती जा रही थी, बगैर कंजर कहीं के, कंजर कहीं के। नरगस ने क्या दिया था, नाथ आज मैं तुम्हारे भाइयों को नहीं छोड़ूंगी, इनके साथ साथ तुम्हारे भाइयों को भी आज मैं, बस मैंने कहा जो दिल करता करो, कुछ भी जो भी कर लो, जो भी हमारी हिस्सों का। बस दरिंदे लोग ज़बरदस्ती करने पर उतरे थे। क्या किया था बता रहे, एक इसकी नरगस की बयान थी, एक समीना की बयान थी। उन्होंने बता दिया था कि तुम्हारे बंदों को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वो चालाक निकली थी, चालाक निकली थी। उनको सब कुछ पता चल गया था। वो कज़नों के मौतों को पता चल गया था। वो उन्होंने भगा दिया था उनको कि अगर इधर रह गए तो मारे जाओगे, मारे जाओगे। ये वैशी हो गई हैं सारी, मारे जाओगे। भागे थे वो घर छोड़ के भागे थे, बच गए थे, बच गए थे। लेकिन कब तक पिछला, काबू तो आना ही था उन्होंने, काबू तो ही आना था। हुआ था, केस चला था, लेकिन बस जो भी चला था, हम ऊंचे लोग थे, जानने वाले, बड़ा कुछ कर, पैसा बड़ा कुछ करवा देता है। हमने साफ कह दिया था, ये नशे की हालत में आए थे, जुआ खेलते हुए भी लड़ाई हो गई थी इनकी, जुआ खेलते हुए लड़ाई पक हो गई थी, पैसों पे लड़ाई हो गई थी। एक दूसरे को मार डाला इन्होंने, किसी के सर पे ईंटें मारी, किसी के डंडे, किसी को कुछ, किसी को छुरियाँ, किसी को चाकू, ख़त्म कर दिया। एक दूसरे को मारते रहते, ख़त्म कर दिया। पर्चा ना हो सका, दफन हो गए, सब कुछ दफन हो गया।
गांव वालों को पता चल गया था कि ये कुछ वाक़या हुए, कत्ल हुए हैं, 7 कत्ल हुए हैं। लेकिन उनको पता था कि ये बड़ा ख़ानदान है, ऐसा होता रहता है, इनमें ऐसे होते रहते हैं, कत्ल होते रहते हैं। बात आई गई होगी थी, दफना दिया गया था उनको। जिस दिन उनके जनाजे उठने थे, अली भी आ गया था, वो भी आ गया था, बिल्ला भी आ गया था, वापस आ गए थे। 7 जनाजे घर से उठने लगे थे। वो हैरत में डूबे हुए थे कि यह क्या क्या हुआ है, क्या कुछ हुआ, यह कैसे हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो जो उनको समझ नहीं आ रही, कुछ बताने वाला था ना। लेकिन ये कब्रस्तान गए थे, जनाजे पढ़ के आए थे, उनके जनाजे पढ़ के आए थे। लेकिन वो टेंशन तो उनको पड़ी हुई थी। छोटे भाइयों की बीवियों ने सभी कुछ बता दिया था, सभी कुछ बता दिया कि ये वाक़यात हुए हैं, ये वाक़यात हुए हैं। ये 15 साल बाद ये लोग वापस आए थे, 15 साल बाद वापस आए थे, और शराब के नशे में बस खेलते रहे थे, खेलते रहे थे। ये बातें फैल गई थी। बिल्ले को हर चीज़ का पता चल गया था। नरगस ने साफ साफ बता दिया था। कहते वैशी बन गए थे, वो वैशी बन गए थे। हम नहीं बची थी उनसे, हम ये साफ कह दें। उन्होंने माफ़ नहीं किया था, लेकिन उनकी मौत हम बन गई थी, हम उनकी मौत बन गई थी। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम इसको किस नज़र में देखते हो, किस अंदाज में देखते हो। बिल्ली को गहरी सोचों में डाल दिया था, नरगस ने गहरी सोचों में डाल दिया था। खैर ख़त्म शत्म तो चलते थे, कुल हुए थे, कुल दूसरे दिन हुए थे। लोग आए थे, गांव वाले आए थे, बस जो कुछ फल फ्रूट था लेके चले गए थे, खा के चले गए थे। सिलसिले चलते जा रहे थे, ऐसे ही सिलसिले चलते जा रहे थे। अंदर की बात का किसी को खबर न था जी। लेकिन मैं एक चीज़ जानती थी, शुरुआत मेरी ऊपर से मुझे किसी भी तरह आसफ पर तरस नहीं करना चाहिए था, उसके लफ्ज़ों पर नहीं मर मिटना चाहिए था। मैंने गलती की थी, जज्बाती हो गई थी, उसको गले से लगा लिया था। ये गलती थी मेरी, ये गलती थी मेरी। लेकिन मैं इस अंदाज से नहीं लाई थी। मैंने बताना था उसको, सभी कुछ बताना था कि मैं बिल्ले की मानत हूँ, बिल्ले की मानत हूँ। लेकिन नहीं बता सकी थी, उसने मौका ना दिया था। उस कंजर ने, बगैरत ने, कंजर ने मौका नहीं दिया था। लाशें उठनी थी, उठ गई हैं बस। अब की कोई भी कज़न नहीं रहा था हमारा, कोई भी कज़न नहीं रहा था, किसी का भी भाई ना जिंदा रहा था, सिर्फ मेरे भाइयों के अलावा, मेरे भाइयों के अलावा जो किसी वक्त भी मौत बन सकते थे। नरगस ने तय कर दिया था, कह दिया था कि तुम्हारे भाइयों की मौत बनूंगी, मैं मौत बनूंगी, अब मैं माफ़ नहीं करूंगी। बिल्ले को हर चीज़ की खबर मिल गई थी। वो नरगस के पास गया था। हालांकि नरगस काली थी, रंग की काली थी, ये किरण से भी ज़्यादा काली थी। इतनी खूबसूरत ना थी, इतनी खूबसूरत ना थी। हाँ, थोड़ी सी सेहतमंद थी, मेरी तरह नहीं, मेरी तरह मैं तो बहुत ज़्यादा हैवी थी ना, बस अच्छा दिखता था उसका। शुबाना उससे कमज़ोर थी, उसकी पीली रंगत थी, जर्द रंगत थी, जैसे सदियों को बीमार हो। और सुमीना वो भी ऐसी थी।
वो भी ऐसी थी, उसके ऊपर भी निखारता था। ये तीनों बीवियां थी ना, जो बताया ना कि ये तो एक बस जज्बाती हो के इन्होंने वो किए थे। किरण का घर उजाड़ा था, महक का घर उजाड़ा था, जज्बाती हो गए। शक्ल सूरत की माठी थी, माठी थी, बहुत माठी थी। किसी में कशिश ना थी, किसी में ऐसी कशिश ना थी, सिर्फ एक खानदान की थी, एक खानदान की थी बस ही। और ये सब जानती थी, वो जानती थी कि वो बिल्ला जो है खानदान को लेकर चल रहा है, उसको जिस्मों के परवाह नहीं है, खानदान को लेकर चल रहा है। बिल्ले ने उसके अपने हाथों से दोनों उसके गालों को, उसके चेहरे को पकड़ लिया था, प्यार से उसके माथे को चूमा था, माथे को चूमा था, गले से लगा लिया था। सबसे पहले उसके पास ही गया था, दूसरे नंबर पर शबाना के पास गया था। हम एक ही जगह खड़ी थी, एक जगह ही खड़ी थी। शबाना को भी उसने माथा चूमा था, उसको भी गले से लगा लिया था। समीना के साथ भी फिर मेरे पास आया था। हालांकि मुझे बड़ा फार तक मैं बड़ी गोरी चिटी हूँ, ये है वो, मेरा लाडली हूँ, ऐसा नहीं था। उसने जिस तरह उनके साथ किया था वैसे ही मेरे साथ किया था। मेरा माथा चूमा था, प्यार किया था, बस एक लफ्ज़ बोला था, लड़ना सीखो, बस लड़ना सीखो। औरतें हमेशा मर्दों का फार होती हैं, उसने समझाना शुरू कर दिया था। औरतें हमेशा मर्दों को फार होती हैं, ताकि मर्द किसी जगह खड़ा हो ना तो कोई उंगल ना उठा सके, कोई ये ना कर सके कि पहले अपने घर को तो संभालो, फिर हमारे फैसले करो, फिर हमारे फैसले करो। तुम्हारी घर वालियाँ तो हो तो किसी के साथ नहीं, मर्दों का फाहर बनो। खुशी हुई है कि उन दरिंदों को तुमने ख़त्म कर दिया, मार डाला, अच्छा किया, खुशी हुई, ऐसा ही होना चाहिए था। मुझे फ़ख्र है तुम लोगों पर, और तुम मेरा अब फ़ख्र बना। मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत बढ़ती जा रही है, बढ़ गई है, तुम चारों की मोहब्बत बढ़ गई है, तुम चारों की मोहब्बत बढ़ गई है। शुक्र किया था, शुक्र किया था कि एक बहुत बड़े हादसे से हम बच गए थे, क्योंकि हमने तो सोच लिया था कि बिल्ला कुछ भी गलत असर ले सकता है, लेकिन उसने गलत असर ना लिया था, गलत असर ना लिया था। हाँ, हमें समझा दिया था कि दोबारा ऐसा कोई वाक़या हुआ, कोई ऐसा वाक़या हो तो बस इसी तरह एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे का साथ देना, वार कर देना, मार देना, मार डालना बस, ताकि किसी की हिम्मत ना हो। और इस वाक़े के बाद पता चल गया था, पूरे गांव वालों को पता चल गया था कि इन्होंने ये जो कत्ल हुए ना, इन्होंने औरतों पर हाथ डाले थे। पूरे गांव वाले मुहतात हो गए थे, गांव के मर्द मुहतात हो गए थे। करो किसी ने भी कोई हरकत की तो मारा जाएगा। अपनी नीचे निगाहें नीचे करके निकल गुजरते थे। हमारी तो पहले तो एक मकान था, अब तो बहुत बड़ी हवेली थी, बहुत बड़ी हवेली थी। हमारा असर ज़्यादा पड़ गया था उनके ऊपर, बेइंतहा असर पड़ गया था। गांव की औरतों पर भी, मर्दों पर भी, बूढ़ों पर भी, जवानों पर भी असर पड़ गया था। फिर रात हुई थी, रात हुई थी। ये वाक़या जो बीता था ना, इसको ज़्यादा हमने तूल ना दिया था, किसी ने तूल ना दिया था। वो आए थे, इससे लूटने के लिए आए थे, कर लिया था उन्होंने अपना काम, ये नहीं किया था, लेकिन जो हमने करना था वो भी कर दिया था। अभी तक वो भाई भागे हुए थे, मेरे भाई अभी तक भागे हुए थे।
क्योंकि उनको उनकी बीवियों ने एक एक चीज़ पर नज़र रखी हुई थी, एक एक चीज़ पर नज़र रखी हुई थी। हालांकि वो नरगस की बहन थी, एक महक की बहन थी, माजद सादत की बहन थी, लेकिन वो कहते हैं मन में कोई किसी के लिए माफ़ी नहीं है। ये भी उनके साथ मिलके हमारे साथ हमारी हिस्सों से खेलते रहे थे। ज़रा इन्होंने देखा नहीं था कि हम बड़ी हैं, उनकी भाभियाँ हैं, जो भी हैं, खेलते रहे थे हमारे साथ। किसी को माफ़ ना करना। अब माफ़ नहीं करूँगे। घर में दो ही बचेंगे, दो ही इंसान बचेंगे, बिल्ला और अली, इसके अलावा कोई नहीं बचेगा। हाँ, अगर तुम ज़िंदा रखना चाहती हो उनको तो छोड़ दो, किसी और जगह शिफ्ट हो जाओ। ये उन्होंने बात कबूल कर ली थी, ये बात मान गई थी, और वो अपने शोहरों के साथ निकल गई थी, बाहर निकल गई थी। मकान को खाली कर दिया, हवेली खाली होगी, बिल्कुल खाली कर दी थी। किसी को इतराज़ ना हुआ था हमारे फैसलों पर, किसी को भी इतराज़ ना हुआ था, किसी में हिम्मत ना हुई थी कि नरगस के फैसले को बदलती, क्योंकि इसने टल फासला किया हुआ था कि मार डालूंगी, ख़त्म कर दूंगी जो भी अब सामने बस हमारे आया। जिंदगी का सिलसिला एक दफ़ा चलने लगा था, फिर एक दफ़ा इंजॉय होने लगे थे। मैं एक चीज़ देखती थी कि सबसे पहले, हालांकि वो काली थी, इसने उसमें कशिश भी ना थी नरगस में, लेकिन बिल्ला सबसे पहले उसके पास जाता था, सबसे पहले उसके पास जाता था, उसके पास बस किसी को पकड़ लेता था। उसने क्या किया हुआ था, ऐसा क्या किया हुआ था, क्या जादू उसने किया हुआ था, मेरी समझ से बात था। मैं तो बस दिलों को, बस कहते हैं ना कि दिल दर्द रखने वाली औरत थी, लेकिन दर्द रखना भी मेरे लिए महंगा पड़ गया था, मेरे लिए महंगा पड़ गया था। मुझे भी साहत हो जाना चाहिए था, मुझे भी साहत हो जाना चाहिए था। ये नरमी हमेशा औरत को या मर्द को तबाह कर देती है, जलील कर देती है। जैसे मैं हुई थी, क्या ज़रूरत पड़ी थी मुझे उसके गले लगने की, उसको गले लगाने की? क्यों मैंने तरस किया था उसकी बातों पे? क्यों सोच लिया था कि वो अकेला हो गया है मेरे बगैर अकेला हो गया है? पागल थी मैं जो ऐसा सोच लिया था मैंने, पागलों की तरह उससे गिल्ली पड़ गई थी। चलो ठीक था, उसकी बात मैंने मान ली थी। अगर अकेला, अरे उसके अकेले के सामने तो मैं नंगी थी, पहले भी नंगी होती थी, कुछ नहीं होता था। जो उसने बगाड़ते दिखाई थी दूसरे कस्मों को, उनको सामने, मेरे सामने जो उल्टे सीधे वार करते थे, बगाड़े कंजर कहीं के। खैर, वक्त गुजरता जा रहा था। ये वाक़या ऐसा था जिसको मैं भूलना चाहती नहीं थी, ये महसूस भूलना चाहती नहीं थी, हमेशा तरोताज़ा रखना चाहती थी, क्योंकि इसी वाक़ये के अंदर बड़ा कुछ था, इसी के अंदर वाक़ये के अंदर बड़ा कुछ था। इसी वाक़ये के अंदर मैंने दिल भी चाहता था कि अपने आप को ख़त्म कर दूँ। मैं अपने आप को पता नहीं क्यों बिल्ले की काबल ने समझ नहीं लगी थी। जो हरकत मैंने की थी उसका फ़ायदा तो ठीक है आसफ ने उठा लिया था, आसफ ने उठा लिया था, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे उस पर तरस नहीं करना चाहिए था, उसकी बातों पर नहीं आना चाहिए था, कभी भी उसकी बातों पर नहीं आना चाहिए था। मैंने गलती की थी, जी चाहता था कि अपने आप को ख़त्म कर डालूँ, मार डालूँ, लेकिन नरगस ने मुझे रोक दिया था, नरगस ने रोक दिया था।
कभी भी ऐसी हमाकत ना करना, कभी भी ऐसी हमाकत ना करना। करोगी तो सभी की ज़िंदगियों के लिए खतरा बन जाओगी। किसी पर वो बिल्ले को एतमाद नहीं रहेगा, किसी को भी किसी पर एतमाद नहीं रहेगा। उसको पता चलेगा ये सारी एक जैसी हैं, सभी एक जैसी हैं। सोच लिया था ठीक है, जिंदा रहूँगी। आता था, मेरे पास आता था, जो कुछ करता था, जो कुछ भी उन्हें करना था करता था, चला जाता था, चला जाता था। मेरी आंखें थी वो खुशक नहीं हो रही थी, मेरी आंखें खुशक नहीं, उसके सामने मैं रोती ना थी। जब वो चला जाता था मैं रोती थी, रोती थी, अपने आप को कोसती थी कि क्यों मैं किसी पर रहम करती हूँ, क्यों रहम करती हूँ, क्यों रहम करती हूँ। मुझे मर्दों पर रहम नहीं करना चाहिए, मर्दों के लिए तूफान बन जाना चाहिए। खासकर अपने खानदान के मर्दों पर कभी भी रहम नहीं करना चाहिए, कभी भी रहम नहीं करना चाहिए। पागल थी मैं, रहम किया था, उसने नजायज़ फ़ायदा उठा लिया था, नजायज़ फ़ायदा उठा लिया था। चलो है, वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन ये जो किस्सा था मुझे मेरी समझ से बाहर था कि वो नरगिस में इतनी दिलचस्पी क्यों लेता है बिल्ला, इतनी दिलचस्पी क्यों लेता है। शायद ये इसलिए था कि वो सबसे बड़ी थी, ये भी वजह हो सकती थी। ये सबसे छोटी मैं थी, चाहे मैं 40 साल की थी, उनसे छोटी थी, उनसे छोटी थी। मैं रात ये जानना चाहती थी कि नरगिस में ऐसा क्या है कि जो बिल्ले को अपनी लपेट में लेती जा रही है, लपेटी जा रही है। सबसे ज़्यादा वो कहते हैं कि जब बिल्ला उसके अपने टाइम पूरा कर लेता था, गुजार लेता था, तो सबसे ज़्यादा मुस्कुराहट, सबसे ज़्यादा चेहरा बिल्ले का उस वक़्त होता जब वो उसके पास से दूसरे के किसी के पास जाता था। ये मेरे लिए हैरत सोचने वाली बात है, ऐसा क्या था। मैंने सोच लिया था कि मैं देखूंगी, कुछ भी हो मैं देखूंगी, किसी ना किसी जैसे वो सर औरत ने देख लिया, नुसरत बेगम ने देख लिया था, मैं भी ऐसे ही देखूंगी कि ये क्या करती हैं, क्यों बिल्ला इसमें दिलचस्पी ज़्यादा लेता है, क्यों सबसे ज़्यादा दिलचस्पी लेता है, क्यों मुझ में कम दिलचस्पी लेता है। मैं हालांकि गोरी चिट्टी से सबसे खूबसूरत थी, सफ़ेद मेरी रंगी थी और काली कलोटी थी, काली कलोटी थी, लेकिन क्या था उसमें, क्यों दिलचस्पी उसमें लेता था, ये मेरी बात बस टेंशन बनी हुई थी मेरे लिए उलझन बनी हुई थी बात। फिर मैंने देख लिया था किसी खिड़की में सुराख करके मैंने देख लिया था, उसके कमरे का मंजर देख लिया था, किसी को पता ना चलने दिया था। सभी रात को अपने कमरे बंद हो जाते, सभी अपने अपने कमरों में होती थी। मैंने देख लिया था अंदर कमरा। उफ खुदाया, ये क्या कर रही है, ये नरगिस क्या करती जा रही है, उसके साथ क्या करती जा रही है, क्या करती है। उफ, मैं तो काम के रह गई थी। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। नहीं, पूरी रात मुझे ऐसे सोचों में गुजर गई थी, जो मंजर मैंने देखा था पूरी रात ऐसे सोचों में गुजर गई थी। ये वजह थी
यही वजह थी कि बिल्ला इसमें ज़्यादा दिलचस्पी लेता था, बिल्ला इसमें ज़्यादा दिलचस्पी लेता था। रात सोचों में गुजर गई थी, पूरी रात सो ना सकी थी। ये मंजर मेरे सामने बस घूमता रहा था, मेरे सामने घूमता रहा था। दिन चढ़ा था, सुबह हुई थी। नरगस को मैं तनहा जगह पे ले गई थी और पूछ लिया था क्या करती रही हो। ऐसे 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 बस ऐसे चलती हो उसके साथ। हाँ ऐसे ही चलती हूँ। बिल्ले की मैं सब कुछ हाथों को जान गई थी, हर चीज़ को जानती थी कि मैं ये देखती थी कि वो क्या चाहता है मुझसे। क्यों परवाह करती, क्यों परवाह करती। तुझे मैंने बताया था ना कि बिल्ला मेरी कमज़ोरी है, बिल्ला मेरी कमज़ोरी है। उसकी कमज़ोरी को मैं पकड़ना चाहती थी, पकड़ ली थी। ज़रा भी शर्माई न थी। बिल्ले के दिल को मैं अपने, उसके दिल में सबसे ज़्यादा जगह मैं अपनी बनाना चाहती हूँ, उसके दिल में सबसे ज़्यादा जगह अपनी बनाना चाहती हूँ। ये जिस्म तो क्या, पूरा मैं कीमा कर दूँगी अपने जिस्म की, उसके लिए जान दे दूँगी उसके लिए। ये तो मामूली काम है, मामूली काम है। उसने सभी कुछ बता दिया था, ज़रा ना शर्माई थी, ज़रा ना डरी थी। मैंने बिल्ले को मुतमईन करना है, हर हाल में मुतमईन करना है। जैसे वो मुतमईन होता है वैसे मैंने करना है। और मुझे अच्छा लगता है कि वो ज़्यादा वक्त मेरे साथ गुजारता है, ज़्यादा वक्त गुजारता है मेरे साथ। ये मैं चाहती हूँ, यही मैं चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा वक्त ज़्यादा मेरे वक्त। बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ, तुम्हें गुस्सा लगे या ना लगे, मुझे, मैं यही चाहती हूँ कि बस वो मेरा ही बना दे, मेरा ही बना दे बस। उफ, मैं सर पकड़ के बैठ गई थी। आज महसूस हुआ था कि मैंने अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। आज मुझे पता चल गया था कि मैंने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। अच्छा भला था मेरे, हम दोनों एक दूसरे का सब एंजॉय करते थे। क्या पड़ा था मुझे तरस करने की इन औरतों पर। फिर अली से तलाक लेके शादियाँ करवा दी। क्या मेरे हाथ में आया, आता था, ये नहीं था आता था मेरे पास, शुक्र भी करता था। लेकिन मैं जो चाहती थी, अब तो मुझे पता चल गया था कि वो नरगस मुँह से बड़ा आगे निकल गई है, बेइंतहा आगे निकल गई है। बिल्ला उसके उसके ज़्यादा करीब रहता था। ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं होना चाहिए। अब मुझे भी वो कुछ करना था जो वो करती थी, वो करती थी, मैंने भी ऐसा करना था बस। अगर वो बिल्ले को मुतमईन करना जानती थी, मैं भी कर लूँगी, मैं भी कर लूँगी। फिर ऐसे ही मैंने करना शुरू कर दिया। मैंने कुछ भी ना देखा था, ना कोई तकलीफ़ देखी, ना कुछ ना देखा था। ठीक है, बहुत बड़ा वक़्त था, बहुत भारी वक़्त था, हो गया। जो जो मैंने नरगस को करते देखा था वो बस में किया था मैंने। बिल्ला भी हैरान हो रहा था, बिल्ले की भी समझ में ना आ रहा था कि मुझे क्या हो गया है। बिल्ले की भी समझ में बात ना आ रहा था कि मुझे क्या हो गया। वो भी सोचो मैं बोल रहा था। अभी तक मुझे वो बार बार गले लगा रहा था, बार बार मुझे चूम रहा था। नाज, नाज तुमने तो ऐसी तब्दीली पैदा कर दी है, ऐसी तब्दीली पैदा कर दी है कि मैं तो कभी सोच भी ना सकता था, कभी सोच भी ना सकता था। हाँ, मुझे तुम्हारे लिए ज़िंदा रहना है,
तुम किसी और के पास जाओ, अब मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, अब मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। जो कुछ हासिल करना है मुझसे हासिल करो बस। ये बातें मैंने खुल खिला के कर दी थी। दिन हो गया था, गुजर गई थी रात। किसी को मैंने बताया था, किसी को ना बताया था। मैं देखना चाहती थी कि अब क्या होता क्या है। फिर वही हुआ था जो जैसे होना था। बिल्ले की दिलचस्पी मेरे अंदर आने लगी थी। इस चीज़ पे वो भी हैरान हो गई थी, नरगस भी हैरान हो गई थी, वो भी हैरान हो गई थी कि बिल्ला मेरे पास ज़्यादा दोबारा लौट आया है। मैं उसकी ख्वाहिश बन गई थी, मैं उसकी ख्वाहिश बन गई थी, उसकी तमन्ना बन गई थी, उसकी ज़रूरत बन गई थी, उसकी खुशी बन गई थी, सभी कुछ बन गई थी। और ये ठीक है, ऐसा मुतमईन करती थी उसको, ऐसा मुतमईन करती थी कि सभी को बोलता जा रहा था वो, अब सभी को बोलता जा रहा था। लेकिन कहते हैं वक्त एक जैसा नहीं रहता, बदल जाता है, बदल जाता है वक्त। कुछ नहीं पता था क्या होने वाला होता है, क्या नहीं होने वाला होता है। पता चलता है तो बस रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नरगस की मौत हो गई थी। उफ, रात को सोई थी, दिन को उठ ना सकी थी, दिन को उठ ना सकी थी। रोना धोना शुरू हो गया था, रोना धोना शुरू हो गया था। क्या हुआ था उसको, कैसे मरी थी वो, कैसे मरी थी? किसी ने मारा तो नहीं उसको था? क्या उसने कोई जहरीली चीज़ तो नहीं खा ली थी? उसकी मौत का सबब क्या था? उसके वो क्यों मरी थी? तो साथियों, उसकी क्या मौत का सबब था, ये जानने के लिए अगली किस्त ज़रूर पढ़िएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका भी निगहबान, मेरा भी निगहबान। बाय बाय।